आखिरकार तेलंगाना रियासत हुकूमत ने ये ऐलान किया है। हाउसिंग मिनिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी ने मल्काजगिरी, नामपल्ली, खैरताबाद, कारवन, बहादुरपुरा, अमीरपेट, कुकटपल्ली, मेडचल दाले में सेवा में जाकर 10,165 रुपये एप्लीकेशन डाले बाद में हमें एक गवर्नमेंट के तरफ से रिसिप्ट मिलेंगी। जो एप्लीकेशन डाले बाद में उनको वही लोग जानते हैं जो गरीब रहते, जो गरीब के लिए घर चलना ही मुश्किल रहता, वो लोग बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो घर के किराए बन कर थक जाए। माशाल्लाह से यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम नमाज अदा कर बाहर आ गए थे थोड़ा मौसम देखने के लिए। इतना प्यारा मौसम बना हुआ है और फजर के टाइम पे उठने की बात ही कुछ और रहती फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए कितना प्यारा माहौल और परिंदों को देखिए फ्रेंड्स, जो फजर के टाइम पर ही उठते हैं और अपने अपने काम से निकल जाते हैं। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है। अल्लाह जो फजर के टाइम पे जो सूरज निकालते हैं और मगरिब के टाइम पर जो गुरूब करते हैं, ये सभी अल्लाह की नेमतें हैं जो हम किन किन नेमतों से ठुकराओगे। ये सूरह रहमान में है फ्रेंड्स। सच में फ्रेंड्स अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह की रहमतें बहुत बड़ी हैं। हम जितना चाहे उतना देखेंगे, जहाँ तक भी हमारी नज़र जाएंगी ना, अल्लाह की रहमतें ही रहमतें नज़र आएंगी। जब हम अल्लाह की रहमतों को दिल से महसूस करना चाहेंगे ना, हर तरफ अल्लाह की रहमतें हैं, कुदरत है हमें जो नज़र आती है ना फ्रेंड्स, हम गौर से नहीं देखते। ये जो फजर का मोमेंट है, फजर का ये जो मंज़र है ना फ्रेंड्स, वो भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो हमें नज़र आ रही है। और आज का मौसम तो इतना ठंडा है फ्रेंड्स, वैसे भी बोल रहे ना 3-4 दिन से बारिश तो फुल हो रही है और अब तो बारीक छींटे हो रहे हैं फ्रेंड्स। अब जैसा भी टाइम फजर गुजर जाती, जैसे 8-9 बजते जब से फुल बारिश होती है, आप सबको बादल भी छाए हुए दिख रहे होंगे। और इंद्रामा इल्लू से लेकर मैं आप सबको कुछ ख़ास बातें बताना चाह रही हूँ फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं इंद्रामा इल्लू की अपडेट, आप सबके साथ में शेयर करते हैं। चलिए कंटिन्यू बने रहिए क्योंकि आपको इस व्लॉग में कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट मिलेंगी। हो सकता है ये सब आपकी जानकारी के लिए बेहतर हो, इसीलिए फ्रेंड्स स्किप किए बिना मेरा ब्लॉग देखिए और फुल वॉच कीजिए। लाइक करना ना भूलिए। वैसे भी आप सब लोग वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो भी लाइक कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए। इंशाल्लाह एक ना एक दिन हम भी आगे बढ़ सके और आप सबको भी इंशाल्लाह आगे बढ़ा सके। और इंद्रामा इल्लू के घर कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, LIG स्कीम के घर कहाँ पर मिलेंगे, ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में आप सभी को दूंगी। और कंटिन्यू बने रहिए फ्रेंड्स क्योंकि हमारी आज की अपडेट बहुत अच्छी है, आप सब बने रहिए। और हमारे लिए एक छोटी सी हेल्प है फ्रेंड्स, क्योंकि लाइक के बटन को लाइक करिए और सब्सक्राइब के बटन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट की अपडेट हम बहुत मेहनत के साथ में आप सबके साथ में शेयर करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करना भी आपका फ़र्ज़ बनता है, एक छोटी सी हेल्प। चलिए फ्रेंड्स आज की अपडेट शुरू करते हैं। और आपको भी हमारी मेहनत का अंजाम देना है, सिर्फ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर एक लाइक बटन दबा दीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको हर अपडेट जो मेरी आने वाली है आप तक पहुंच सकेगी। और जो भी मेरी अपडेट आते रहेंगी मुकम्मल तरीके से आप भी सुने और लोगों तक भी शेयर कीजिए। जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स है, जो भी है, उन सब तक हमारी ये न्यूज़ अपडेट देते रहेंगे हम, और आप लोग शेयर करते जाइए। आखिर ये इंद्रामा इल्लू की 6 लाख की नई स्कीम क्या है, मैं आप सबको इस व्लॉग में अपडेट देती रहूँगी। आप कंटिन्यू बने रहिए, इंशाल्लाह मैं आप सबको सभी डिटेल्स बताऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। आखिरकार तेलंगाना रियासत हुकूमत ने ये ऐलान किया है। हाउसिंग मिनिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी ने और वज़ीर आला CM रेवंत रेड्डी ने ये ऐलान किया है। 16 हल्के यानी राजेंद्र नगर, महेश्वरम, लिंगमपल्ली, इब्राहीमपट्टनम, मल्काजगिरी, नामपल्ली, खैरताबाद, कारवन, बहादुरपुरा, अमीरपेट, कुकटपल्ली, मेडचल, मल्लापुर, सनत नगर, सिकंदराबाद और मलकपेट, इन सभी 16 हलकों में मकानात बनाकर हमें देने का वादा किया है। ये लोकेशन कहाँ का है बोले तो जलपल्ली वालों को जलपल्ली में मिलेगा, राजेंद्र नगर वालों को राजेंद्र नगर में मिलेगा, ओल्ड सिटी वालों को बंडलागुड़े पर मिलेगा। जो भी जहाँ के एरिया वाले हैं उन सबको वहाँ के एरिया में मिलेगा फ्रेंड्स।
ये सभी लोग जो भी जहाँ पर भी रह रहे हैं ना फ्रेंड, इन सभी लोगों को जहाँ भी रह रहे हैं ना, उन सभी लोगों को वहाँ पर ही मकानात बनाकर देंगे, तामीर करा कर देंगे। जो भी एरिया वाले हैं, जैसे हो गए बंडलागुड़े वाले बंडलागुड़े में, जैसे हो गए मलकपेट वाले मलकपेट में, सिकंदराबाद वाले सिकंदराबाद में, जो भी जहाँ पर भी रह रहे हैं उन सभी को वही एरिया में मकानात बनाकर देंगे। जो भी लोग इंदिरा इल्लू LIG स्कीम को अप्लाई करना चाह रहे तो मी सेवा में जाकर अप्लाई करना, और अप्लाई करने की फ़ीस रहेंगी 10,165 10,165 रुपये देकर अप्लाई करना चाहिए फ्रेंड्स ये स्कीम को। और जो बाकी के किस्ता हैं वो कैसा देना, मैं आप सभी को इसकी भी डिटेल्स दूंगी। और सभी लोग यही पूछ रहे थे कि इसके पैसे कैसा बनना है, किस तरह बनना है। चलिए मैं आप सबको ये भी डिटेल्स दूंगी। सब में पहले तो जो एप्लीकेशन डाले मी सेवा में जाकर 10,165 रुपये एप्लीकेशन डाले बाद में हमें एक गवर्नमेंट की तरफ से रिसिप्ट मिलेंगी। जो एप्लीकेशन डाले बाद में जो पहले डाले थे हम इंदिरा इल्लू के टाइम पर, जब भी हमें एक रिसिप्ट दिए थे जो अभी तक हिफाजत से रखे, इसी को भी हिफाजत से रखना पड़ेगा। उसके बाद में बारी आती है कि लकी ड्रॉ में नाम आने की। तो ये सभी लोग जो भी डाले हैं ना इंदिरा इल्लू की LIG स्कीम, तो उन सभी के नाम लकी ड्रॉ में डालते हैं। जो लकी ड्रॉ में उनका नाम आया बस उनको घर बना कर देंगे। ऐसा नहीं है कि जो भी डाले सबको घर मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है फ्रेंड। जो लकी ड्रॉ में नाम आता है उनको ही घर बना कर मिलेगा इंशाल्लाह। क्योंकि लकी ड्रॉ में नाम जिसका भी आया, जिसका नाम लकी ड्रॉ में नहीं आया तो गवर्नमेंट बोली है कि उनके पैसे वापस करेंगी। जब भी आपका नाम लकी ड्रा में आ गया तो आपको पहली EMI 1 लाख रुपए की रहती फ्रेंड्स। 1 लाख रुपए की पहली EMI बनने का है, और आपको छत डालने के बाद में 2 लाख की EMI बनने का है। और थोड़ा काम आगे बढ़ेगा, जैसे घर का काम शुरू हो गया, छत पड़ गया, आगे बढ़ा, तो उसके बाद में आपको फिर से 2 लाख रुपए देने का है। उसके बाद आपको जिस वक्त चाबी दी जाएगी और कंप्लीट घर का मुकम्मल काम हो जाएगा, तब आपको 1 लाख रुपए देकर घर में दाखिल होना पड़ेगा। और इसका वक्त हुकूमत ये ले रही कि 1 साल के अंदर बनाकर देने का वादा करी है हुकूमत। अब आप सबको ये स्कीम कैसी लगी कमेंट कर कर बताइए। तो मेरे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगी, क्योंकि हमारे भी बस की बात नहीं है, जो गरीब रहते हैं उनकी बस की बात नहीं है। जो भी है मेरे कमेंट्स कर रहे हैं उनके भी हक़ की बस की बात नहीं है फ्रेंड्स ये। क्योंकि एक गरीब के लिए इतना 1 लाख 2 लाख 2 लाख 1 लाख बहुत मुश्किल होगा। जिसके पास में पैसा रहेगा, जिसके पास में कमाई रहेंगी, उसके लिए बहुत बेहतरीन स्कीम है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये स्कीम ही बेकार है बोल के, स्कीम अच्छी है, लेकिन गरीब के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इस स्कीम को। अगरचे बन भी दिए कहाँ से भी कर्जा उठाकर, तो फिर दूसरा EMI आता जब क्या बनेंगे। ये गरीब के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये स्कीम को वही लोग जानते हैं जो गरीब रहते हैं, जो गरीब के लिए घर चलना ही मुश्किल रहता। वो लोग बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो घर के किराए बन बन कर थक जा रहे हैं। क्या आप लोग सभी लोग मेरी इस बात से सहमत है? तो कमेंट कर कर मेरे सपोर्ट कीजिए, आवाज़ उठाइए आप सब लोग भी। और बहुत सारे कमेंट्स मेरे ये भी आ रहे थे कि हम इतना पैसा लगाकर स्कीम चालू कराते, उसके बाद में इलेक्शंस आते। लाजिम है इलेक्शन तो आना फ्रेंड्स। इलेक्शन आए बाद में क्या पता कांग्रेस जीतती। कांग्रेस अगर जीती तो अच्छी बात है भाई, आगे चलकर काम भी कंप्लीट होता और घर भी सबको मिलेंगे। अगर कांग्रेस नहीं जीतेंगी तो फिर पिछली बार की तरह गवर्नमेंट CM जो भी थे पिछली बार के, तो उस टाइम पे भी गवर्नमेंट बदलने के वजह से फ़ैसले कुछ बदल गए। जो भी काम अधूरे थे वो भी अलग हो गए, और साल 2 साल के बजाय 5 साल 6 साल ऐसा भी लगते हैं। इसीलिए सभी लोग का कमेंट आ रहे थे मेरे कि ये क्वेश्चन के लिए कि क्या पता हमें घर मिलता बोलकर, क्या गारंटी है। तो वही बात हम गवर्नमेंट से भी कहना चाह रहे कि क्या गारंटी है, सच में हमें भी नहीं पता क्या गारंटी है। इंशाल्लाह आप गवर्नमेंट को भी इसका कुछ हल निकालना चाहिए, गवर्नमेंट को भी। क्योंकि कुछ लोग कर्जे लाकर भी बनेंगे, कुछ लोग बहुत मेहनत से भी पैसे बनेंगे स्कीम को अप्लाई करने के लिए। क्योंकि घर लाजमी है, घर होना चाहिए फ्रेंड्स, हर एक इंसान को होना चाहिए। किसी की बस की बात भी रहती है, जो भी कर्जा ला को भी बनेंगे, कोई लोग अपने पास जो भी जमा पूंजी है वो भी बनेंगे। सभी आवाम यही कह रही है, यही कमेंट कर रही है कि क्या गारंटी है, 1-2 साल में इलेक्शन आने वाले हैं, कभी भी गवर्नमेंट बदल सकती है। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वज़ीर आला CM रेवंत रेड्डी से, तो आप सब
पब्लिक का ये भी डाउट क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आप सबके भरोसे पे पब्लिक तो इनरमा इल्लू के एप्लीकेशन डाल रही है और कंटिन्यू मीसे में लाइना भी लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ लोग का आंसर दीजिए आप सब लोग। मैं आप सबसे यही कह रही हूँ कि आगे चलकर गवर्नमेंट बदल गई तो परेशानी ना होना पड़े आवाम को, क्योंकि हर बार इसी तरह आवाम को ही परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग को देखिए फ्रेंड्स, हर चीज़ में आवाम को ही परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। कोरोना वायरस आया तब भी आवाम को ही परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि राशन के वजह से ढेर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगे हुए रहते थे जब घर में गरीबों के लिए। मैं हैसो वालों की बात नहीं कर रही, जो भी अमीर है उनकी बात नहीं कर रही, जो गरीब है उनके लिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ। जब कोरोना वायरस के टाइम पे इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई रहती थी, सुबह से शाम हो जाती थी राशन के लिए, लेकिन फिर भी राशन पीछे वालों को मिलता ही नहीं था, हर दिन इसी तरह गुजर जाता था। फिर जो भी स्कीम आई है, जो भी इंदिरा इल्लू की स्कीम, जो भी स्कीम आई, फिर यही लाइनें लगी हुई है। SIR के फार्म के लिए फिर यही लाइनें लगी हुई है। तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि गवर्नमेंट से, चलिए आगे चलकर आप भी आवाम को दिल की तसल्ली के लिए जो भी है आप सोच रहे हैं उनको भरोसा दिला दीजिए। इंशाल्लाह जो भी मेरे कमेंट्स कर रहे हैं आप सब उन लोग को भरोसा दिला दीजिए। वैसे तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ गवर्नमेंट का फ़ैसला बहुत अच्छा है। जब भी कांग्रेस गवर्नमेंट आई है बसें फ्री करी है, हर चीज़ अच्छे से ही कर रही है। इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद रखेंगे इसी तरह सभी मुश्किलों का हल गवर्नमेंट निकाल सके। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप सबको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारी आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। हमें भी फुल सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, ताकि हम भी आगे बढ़ सके। हमारी भी एक ख्वाहिश है कि हम भी ज़ाती मकान बना सके। इंशाल्लाह मेरे को एक पूरा भरोसा है, मैं यूट्यूब के ज़रिए आगे बढ़ूँगी। इंशाल्लाह हम भी गवर्नमेंट का घर डाले हैं, लेकिन नामुमकिन है। 6 लाख की LIG जो स्कीम है, हम एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। 6 लाख की एप्लीकेशन को जो फॉर्म डालना है वो डालने के लिए भी हमारे पास में पेमेंट नहीं है।